हम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख, इस नज़्म के मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे और इस नज़्म की तशरीह करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम बढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज के मायने की तरफ। तो सबसे पहला लफ्ज़ है डाली, शाख, शजर, दरख्त, सहाबे बहार, बहार का मौसम, अहदे ख़िज़ां, मायूसी का दौर, बरगुबार, दरख्त के पत्ते फूल, जेबे गुल, फूलों की डालियाँ, नग़माए ज़न, गीत गाने में मशगूल, तय्यूर, परिंदे, शजर, दरख्त, सबक अंदोज़, सबक हासिल करना, कायदा, उसूल, मिल्लत, कौम, उस्तवार, मज़बूत, उम्मीदे बहार, अच्छी बहार, फ़स्ले ख़िज़ां, ख़िज़ां का मौसम, हरी, तरोताज़ा, लाज़वाल, हमेशा के लिए, वास्ता, ताल्लुक़, गुलिस्तां, बाग, ज़र कामिल अय्यार, हवस रखने वाले लोग, खलवत औराक, तन्हाई, सायादार, साया देने वाले, शाखे बुरीदा, कटी हुई शाख, ना आशना, नावाकिफ़, रोज़गार, गर्दिशे ज़माना, राबता, ताल्लुक़, पैवस्ता, जुड़ा हुआ या मुंसलिक। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख के मुश्किल अल्फाज के मायने। अब बढ़ते हैं हम इस नज़्म की तशरीह की तरफ। तलबा व तालिबात, इस नज़्म का पहला शेर है, डाली गई जो फ़स्ले ख़िज़ां में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। तो जब भी किसी नज़्म के किसी शेर की तशरीह करते हैं तो सबसे पहले हवाला मतन तहरीर किया जाता है। हवाला मतन में हम सबसे पहले नज़्म का नाम लिखते हैं। जैसे इस नज़्म का नाम है पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। इसके बाद उस नज़्म के शायर का नाम लिखते हैं। तो इस नज़्म के शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इसके बाद हम हल्ले लुगत लिखते हैं। हल्ले लुगत में जो आपको शेर दिया जाता है, जिस शेर की तशरीह करनी होती है, इस शेर के मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने होते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब बढ़ते हैं इस शेर की तशरीह की तरफ। तो ये जो शेर नंबर 1 है, इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, जो शाख मौसम ख़िज़ां में दरख्त से टूट कर अलहदा हो जाती हैं, मुमकिन नहीं कि वो मौसम बहार में भी सरसब्ज़ हो जाए। क्योंकि जो शाख दरख्त से अलहदा हो जाती हैं वो कभी भी दोबारा हरी नहीं हो सकती। तो इकबाल भी यही फरमाते हैं कि जब इंसान अपनी कौम से अलग हो जाता है, अपनी कौम से अलग हो के रहने की कोशिश करता है, तो इंसान की भी जो कदर व मंज़िलत है वो कम हो जाती है। तो इंसान की जो कदर है, जो इज़्ज़त है, वो इसी में है कि वो अपनी कौम के साथ जुड़ा रहे। तो यहाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस शेर में डाली को इंसान से तशबीह दी है कि अगर इंसान अपनी कौम से अलग हो जाता है, यहाँ जो लफ्ज़ शजर है इससे मुराद कौम लिया गया है, कि अगर कोई इंसान अपनी कौम से अलग होकर अकेला रहने की कोशिश करता है तो वो अपनी कदर मंज़िलत खो देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी कौम के साथ जुड़े रहें। शेर नंबर 2 है लाज़वाल अहदे ख़िज़ां उसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं है उसे बरगुबार से। ये जो शेर नंबर 2 है, इसमें अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दरख्त से टूटकर अलहदा होने वाली टहनी के लिए हमेशा मौसम ख़िज़ां ही रहता है। मतलब ये कि जो डाली, जो शाख अपने दरख्त से अलहदा हो जाती है तो उसके लिए हमेशा ज़वाल का मौसम ही रहता है, उसके लिए हमेशा ख़िज़ां का मौसम ही रहता है। उस पर फल फूल नहीं लगते,
गोया इस पर ना ख़त्म होने वाला ज़वाल तारी हो जाता है। जो डाली अपनी शाख या डाली अपने दरख्त से, अपने शजर से अलहदा हो जाती है तो फिर उस पर कभी भी फूल नहीं लगते, उस पर कभी भी कोई फल नहीं लगता। तो इस डाली में बढ़ने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तलबा व तालिबात, ये जो शेर है इसका मरकज़ी ख़्याल ये है कि अपनी मिल्लत या कौम से अलहदा होने वाला जो आदमी है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, ज़वाल इसका मुक़द्दर बन जाता है। लिहाजा तरक्की व कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी कौम व बरादरी से ताल्लुक़ रखे। तो तलबा व तालिबात, अब बढ़ते हैं शेर नंबर 3 की तरफ। शेर नंबर 3 है तेरे गुलस्तां में भी फसले ख़िज़ां का दौर, खाली है जेबे गुल ज़रे कामिल अय्यार से। तो ये जो शेर नंबर 3 है इसमें अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इकबाल कहते हैं कि अपनों से किनारा कशी करने वाले जो लोग होते हैं उनके मुक़द्दर में हमेशा ज़वाल रहता है। जिस तरह ऊपर के अशार में बताया गया है कि जब डाली अपने किसी शाख से अलग हो जाती है तो फिर उस पर कभी भी फल फूल नहीं लगते, इसी तरह जो इंसान अपनी कौम से अलग हो जाता है तो जो ज़वाल है वो उसका मुक़द्दर बन जाता है। तो इकबाल कहते हैं कि इनके चमन में भी ख़िज़ां का दौरा होता है, टहनी से अलहदा होने वाले फूल भी ज़रे गुल से खाली होता है, इसमें वो चमक दमक और ख़ूबसूरती नहीं होती जो टहनी पर लगा होने के वक्त होती है। तो इकबाल कहते हैं कि जब एक डाली अपने शजर से जुड़ी रहती है तो उसके फूल पर जो ख़ूबसूरती होती है, जो चमक होती है, तो अगर वही डाली अपने दरख्त से कट के अलहदा हो जाए तो उसके फूल में वो चमक, वो खुशबू बाकी नहीं रहती और क्या होता है, वो जो फूल होता है आहिस्ता आहिस्ता मुरझाना शुरू कर देता है। गोया जो ज़वाल है वो उसका मुक़द्दर बन जाता है। तो तुलबा व तालिबात, इसमें भी हम शेर की मुनासबत से कोई और शेर भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं शेर नंबर 4 की तरफ। शेर नंबर 4 है, जो नग़्मा-ए ज़न थे खलवत-ए औराक में तय्यूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। तो जो ये शेर नंबर 4 है इसमें अल्लामा इकबाल कहते हैं, जब मौसमी ख़िज़ां में टहनी दरख्त से टूटकर गिर गई तो वो परिंदे जो कभी घनी छाँव वाले दरख्त की इस टहनी के पत्तों के पीछे बैठे चहचहा रहे थे वो भी उड़ गए, क्योंकि जब तक वो टहनी अपनी शजर के साथ जुड़ी हुई थी तो जो तय्यूर थे, जो वहाँ नग़्मा ज़न थे, जो वहाँ आकर गीत गाते थे, वो भी उस पर रौनक लगाए रखते थे। लेकिन जब वो टहनी वहाँ से टूट जाती है तो वो जो परिंदे थे वो भी उड़ गए। अब वहाँ इनके चहचहाने की आवाज़ें नहीं आती। मुराद ये है कि इत्फाक़ में बरकत और नाइत्फाक़ी में नुकसान है। इसी तरह आदमियों के किसी जमात या कौम से अलग होकर 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने से नुकसान होता है। एक एक शाख टूटकर गिर जाए तो दरख्त नहीं रहता। ये जो शेर है इसमें भी इत्फाक़ का सबक दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमें आपस में इत्फाक़ से रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा आपस का इत्फाक़ ख़त्म हो जाएगा तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा और जो ज़वाल है वो मुसलमानों का मुक़द्दर बन जाएगा। तो तुलबा व तालिबात, इसमें भी हम शेर की मुनासबत से कोई और शेर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैं आपको शेर बताती हूँ, अहदे गुल ख़त्म हुआ टूट गया साज़े चमन, उड़ गए डालियों से ज़मज़मा परवाज़े चमन। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, 4 अशार की तशरीह मैंने कर दी है, मुश्किल अल्फाज के मायने में आपको बता चुकी हूँ। तो जो बाकी 2 अशार हैं इनकी तशरीह तुलबा खुद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।